दोस्तों, क्या आपका घर भी डिस्प्यूट में फंस सकता है? क्या आने वाले इस समय में बिना किसी झंझट के सिर्फ एक क्लिक पर आपकी प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री सामने होगी? क्या भूमाफियाओं का खेल खत्म होने वाला है या शुरू होने वाला है प्रॉपर्टी मार्केट का एक और गेम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भू आधार सिस्टम सच में आपके घर को सुरक्षित करेगा या बढ़ाएगा सरकार की पकड़? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सरकार के उस बड़े फैसले की जो आने वाले समय में राजधानी के हर प्रॉपर्टी मालिक की जिंदगी बदल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में रेखा गुप्ता ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे अगर सही तरीके से लागू किया गया तो दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद, फर्जीवाड़ा और भू माफियाओं का नेटवर्क लगभग खत्म हो सकता है। दिल्ली का ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक सिस्टम रीसेट की शुरुआत है। करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में सरकार ने साफ कर दिया कि अब प्रॉपर्टी सेक्टर को पूरी तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव भू आधार, यानी हर प्रॉपर्टी को मिलेगा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक के पास आधार कार्ड होता है। अब हर जमीन और मकान की भी एक अलग पहचान होगी। अब सवाल ये है, ये भू आधार आखिर क्या है? सरल भाषा में समझें तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी होगी जिससे उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हर जानकारी दर्ज होगी। मालिक कौन है, पहले किसके पास थी, कब खरीदी, कब बेची गई, उस पर कोई लोन है या नहीं, कोई कानूनी विवाद है या नहीं, यानी आपकी प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली एक क्लिक में सामने होगी। अभी तक यही जानकारी जुटाने के लिए लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और इसी गैप का फायदा उठाते थे भूमाफिया। दिल्ली जैसे शहर में प्रॉपर्टी विवाद कोई नई बात नहीं। एक ही जमीन को कई लोगों को बेच देना, फर्जी कागज बनाना, कब्जा करना या पुराने रिकॉर्ड गायब कर देना, ये सब आम शिकायतें रही। लेकिन जब हर प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड होगा और वो एक यूनिक नंबर के साथ, तो इस तरह के फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए NGDRS यानी नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि दिल्ली के सभी भू रिकॉर्ड्स अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल चेक कर सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने सभी रिकॉर्ड डिजिटल करने की बात नहीं की बल्कि पूरे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ही बदलने का प्लान बनाया। अब जो सबसे बड़ा दर्द होता था, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर, दलालों का दखल, लंबी लाइनें और रिश्वत, उसको खत्म करने के लिए पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जा रहा है। इस सिस्टम में आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पासपोर्ट सिस्टम की तरह एक प्रोफेशनल और ट्रैक करने योग्य प्रक्रिया होगी। इसका सीधा असर ये होगा कि इंसान हस्तक्षेप कम होगा और भ्रष्टाचार के मौके भी घटेंगे। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए 4,304 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यानी ये सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि इसके लिए फाइनेंशियल बैकअप भी तैयार है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जो हमेशा से विवादों का केंद्र है। अनधिकृत कॉलोनियां। दिल्ली की एक बड़ी आबादी इन कॉलोनियों में रहती है जहां ना तो साफ रिकॉर्ड होते हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं। सरकार ने इन इलाकों के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है ताकि सड़क, ड्रेनेज और लाइट जैसी बेसिक सुविधाएं दी जा सके। ये कदम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए नहीं बल्कि इन कॉलोनियों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी है। जब इन इलाकों का डेटा भी डिजिटल होगा और उन्हें भू आधार मिलेगा तो यहाँ रहने वाले लोगों को भी प्रॉपर्टी के अधिकार मजबूत मिलेंगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियाँ, कॉलोनियाँ और शहरी गरीबों के लिए भी सरकार ने बड़ा फोकस रखा है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी DUSIB को 634 करोड़ रुपए दिए गए। सावदा घेवरा में 2,416 फ्लैट्स की मरम्मत शुरू हो चुकी है। द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी योजनाएं तैयार हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब वास्तव में ग्राउंड पर लागू हो पाएगा? क्योंकि भारत में कई बार योजनाएं कागज पर बहुत शानदार लगती है लेकिन जमीन पर आते आते उसका असर कमजोर पड़ जाता है। भू आधार सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डेटा कितना सटीक है और सिस्टम कितना सुरक्षित। अगर डेटा में गड़बड़ी हुई या पुराने रिकॉर्ड गलत तरीके से डिजिटल हो गए तो ये सिस्टम उल्टा विवाद बढ़ा सकता है। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की शुद्धता और साइबर सिक्योरिटी। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, दिल्ली एसेट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके तहत सरकार अपनी सभी प्रॉपर्टीज का डिजिटल डेटाबेस तैयार करेगी। इसका फायदा ये होगा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पहचान करना आसान होगा।
दिल्ली में एक बड़ी समस्या यही है, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा। कई बार तो अधिकारियों की मिलीभगत से ये कब्जा सालों तक बने रहते हैं। लेकिन जब हर सरकारी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो ऐसे मामलों को ट्रैक करना आसान होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली के 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने का भी ऐलान किया गया। इसका मतलब है कि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ज्यादातर सेवाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पीडब्ल्यूडी की 750 किलोमीटर सड़कों को रीडेवलप करने के लिए 1392 करोड़ रुपए और एमसीडी सड़कों के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा। यानी सरकार सिर्फ डिजिटल सिस्टम ही नहीं बल्कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या होगा? दोस्तों, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो, खासकर जिनकी प्रॉपर्टी के कागज साफ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम मार्केट को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा। जब निवेशकों को यह भरोसा होगा कि उनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सुरक्षित है और उसमें कोई विवाद नहीं होगा तो निवेश बढ़ेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अब तक सिस्टम की खामियों का फायदा उठा रहे थे, जैसे भूमाफिया, फर्जी ब्रोकर और भ्रष्ट अधिकारी, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली में प्रॉपर्टी का गेम बदलने वाला है। अब खेल पारदर्शिता का होगा, डेटा का होगा और टेक्नोलॉजी का होगा। लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में। क्या लोग इस सिस्टम को अपनाएंगे? क्या वो अपने पुराने रिकॉर्ड अपडेट कराएंगे? क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आने वाले 5 सालों में दिल्ली का प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह से बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि ये भू आधार सिस्टम दिल्ली को विवाद मुक्त बनाता है या एक नई बहस को जन्म देता है। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।